नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। बड़ा होगा सुभाष मार्ग, 30 मीटर होगी चौड़ाई, 400 से ज्यादा बाधाएं चिन्हित। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होते ही सुभाष मार्ग चौड़ीकरण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी। चौड़ीकरण में बाधित 400 से ज्यादा निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं। निविदा बुलाने के साथ ही बाधित निर्माणों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। एमपी के निजी स्कूल में अवैध रूप से वसूली गई फीस होगी वापस। जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की। अब अवैध रूप से वसूली गई फीस वापस करनी होगी। 11 स्कूल ने 81 करोड़ 30 लाख अवैध फीस ली। स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई। मामले में कुल 51 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें स्कूल से संबंधित आरोपी 30, पुस्तक विक्रेता संबंधी आरोपी 5 और पब्लिशर से संबंधित आरोपी 16 हैं। मंदिर मस्जिद से उतरे लाउड स्पीकर, एचसी ने सरकार से मांगा जवाब। एमपी सरकार के निर्देश के बाद लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मामले को लेकर एचसी में याचिका लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश दिए कि 30 के अंदर तक रिपोर्ट पेश करें। ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? आरोप है कि सरकार ने बिना किसी आदेश के लाउड स्पीकर उतरवा दिया था। इससे आहत होकर याचिका दायर की गई। एमपी के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी का संकट। एमपी में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के मामले में देश के सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में शुमार है। गर्भावस्था में सोनोग्राफी की जांच सबसे अहम है, लेकिन एमपी के सरकारी अस्पतालों में ये जांच नहीं हो रही। कटनी के जिला अस्पताल और विजय राघवगढ़ सिविल अस्पताल के प्रदेश के कई अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा ही नहीं है। ये जानकारी एनएचएम के मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम की समीक्षा में सामने आई। राजवाड़ा में ऑटो रिक्शा पर बैन, कारें जाती रहेंगी। शहर के सबसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र राजवाड़ा पर आज से 6 दिन के लिए ऑटो रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसे अभी ट्रायल के रूप में लागू किया गया है। यदि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखाई दिया तो इसे स्थायी व्यवस्था बना दिया जाएगा। सोमवार को ऑटो रिक्शा पर बैन के बाद बच्चे और महिलाएं तेज धूप में परेशान होते रहे। दूसरी तरफ कारों और बसों का रास्ता साफ मिला। मध्य प्रदेश में रेमल तूफान का असर, हैदराबाद से इंदौर आ रही फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा। प्रदेश में कई जगह मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। कुछ जिलों में अचानक मौसम खराब होने के कारण हवाई सेवा तक प्रभावित हुई और भोपाल की राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मध्य प्रदेश में 2019 में सटीक बैठे थे एग्जिट पोल के नतीजे। इस बार 1 जून को आएंगे अनुमान। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी इस अनुमान के साथ इसी दिन नतीजे आएंगे। 2019 में मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल सटीक बैठे थे। इस वजह से 4 जून को मतगणना से पहले 1 जून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अमर उजाला की वेबसाइट पर भी 1 जून को मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के एग्जिट पोल प्रकाशित होंगे। ड्रेनेज घोटाले को लेकर अब कांग्रेस ने खोला मोर्चा, निगम मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। नगर निगम में हुए 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले को लेकर अब कांग्रेस जागी है। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। ज्ञापन लेने जब निगमायुक्त नहीं आए तो कांग्रेस पार्षद निगमायुक्त के केबिन के बाहर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, सीसीटीवी और एलईडी मॉनिटर एक साथ बंद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने जिस अंदाज से इस बार राजगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ा, शायद ही किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि 77 साल की उम्र में वे अपने क्षेत्र में पैदल भी चले और बड़ी सभाओं को दरकिनार करते हुए गांव-गांव में चौपाल लगाई। वहीं ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन पर तगड़ी नजर रखे हुए हैं और वे छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते नजर आ रहे हैं। इंदौर के बाद नर्सिंग कॉलेज सील, हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेज को सोमवार को सील कर दिया गया। राजस्व और मेडिकल की टीम ने इन कॉलेजेस के गेट पर हाईकोर्ट के नोटिस चस्पा किए और इन्हें सील कर दिया। पहुंची टीम ने यहां अचानक मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। दरअसल हाल ही में इन कॉलेजेस में अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद सोमवार शाम को एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल, एडीएम घनश्याम धनगर सहित प्रशासन की अलग अलग टीम्स ने इन कॉलेजेस को सील करने की कार्रवाई शुरू की।
पीएम जनधन आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल। प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। 27 मई 2024 तक मध्य प्रदेश ने 5000 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया। योजना का क्रियान्वयन जनवरी 2024 में हुआ था। 391 आवासों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और 314 आवास बनाकर उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। इंदौर में 3 घंटे में लगाएंगे 51 लाख पेड़। बढ़ते तापमान से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चिंतित। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते तापमान को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि शहर में 51 लाख पेड़ लगाएंगे। मंत्री ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जीवन की खुशियां चाहते हैं तो पौधे लगाने के लिए आगे आए। आने वाले दिनों में इंदौर में 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाकर हम इतिहास रचेंगे। यही प्रकृति की सच्ची सेवा हो। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास और रोजगार पर जोर देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास और रोजगार विकास पर जोर देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगी। ये 2023-24 में बढ़ाकर 56,500 करोड़ रुपए किया गया था, जिसे अब 63,000 करोड़ रुपए से अधिक ले जाने की तैयारी है। वरिष्ठजनों का उत्साहवर्धन करने हेतु विशेष कैरम प्रतियोगिता का आयोजन। आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर अपने सदस्यों का निरंतर उत्साहवर्धन करने के लिए जानी जाती है। हाल ही में सेंटर में ग्रीष्मकालीन कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग समूह में एकल और युगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 दिन तक चली शानदार प्रतियोगिता में क्रमशः फर्स्ट राउंड, सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए मैच खेले गए। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत, मास्क लगाने की अपील। बालाघाट में चमगादड़ों की मौत का मामला सामने आया। यहां सुरभि नगर इलाके में मोती तालाब के पास पेड़ों से लटके चमगादड़ पके आम की तरह टपक रहे हैं। करीब 50 चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। ऐसे में क्षेत्र में वायरल इन्फेक्शन को लेकर भी डर का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर्स ने मौत की वजह गर्मी बताई। डॉक्टर्स ने सभी से मास्क लगाने की अपील की है। शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत ने मांगा 6 सप्ताह का समय। वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मात्र 28 मतों से जीत दर्ज करने वाली शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने भीमावत को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। सोमवार को उनकी ओर से वकील उपस्थित हुए और कोर्ट से जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। जीतू पटवारी की याचिका पर इमरती देवी को हाई कोर्ट का नोटिस। एमपी हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री इमरती देवी और शासन को नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी नेता इमरती देवी ने एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर के डबरा थाने में उनके बयान पर केस कराया था। पटवारी ने एचसी में याचिका लगाकर एफआईआर रद्द करने का निवेदन किया। 3 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि इमरती जी का रस खत्म हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं। उप निरीक्षक ने सफाई कर्मी से की छेड़छाड़। सीधी में 7 लड़कियों से दुष्कर्म की घटना के बाद अब पुलिस मुख्यालय में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। यहां एक सफाई कर्मी ने गुप्तचर शाखा में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक पीयूष मणि तिवारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सफाई कर्मी के सुपरवाइजर की शिकायत के बाद आरोपित उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। एमपी में जल संकट, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। खंडवा में नर्मदा जल योजना की मुख्य पाइपलाइन लगातार फूट रही है। शहर में जल संकट गहराने पर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर सहित कांग्रेस नेता जल वितरण करने वाली कंपनी विश्वा के खिलाफ आवेदन देने कोतवाली थाने पहुंचे। इस दौरान राठौर ने मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्ड में पानी के टैंकर नहीं दिए जा रहे। एमपी पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा के आरोपियों को 7-7 साल की सजा। भोपाल जिला अदालत की सीबीआई कोर्ट ने साल 2012 में आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में गड़बड़ी के मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। व्यापम द्वारा 2012 में करवाई गई आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पटवारी। एचसी ने इमरती देवी को जारी किया नोटिस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस जारी कर